कभी कभार चार्ट के ऊपर आपको एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इस बार चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन, RSI, MACD, मूविंग एवरेज सब कुछ आपके सामने बुलिश सिग्नल जनरेट कर रहा होता है। ये सब देख के आपको भी लग रहा होता है यही टाइम है, यहीं पे बाय कर लेता हूँ, वरना प्राइस तो अभी यहाँ से भागना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके बाय करने के बाद प्राइस जिस मूड से ब्रेकआउट किया था वो मूड ढीला पड़ जाता है और प्राइस वहाँ से ब्रेकआउट लेवल का नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर बेसिकली ब्रेकआउट फेल हुआ है और आप इसमें फंस चुके हो। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप लॉस करके ट्रेड से निकलने में मजबूर हो जाते हो। तो अभी सवाल ये है, एज ए रिटेल ट्रेडर्स हम कोई ब्रेकआउट को देख के कैसे पहचाने कि ये ब्रेकआउट आगे जाके फेल हो सकता है। अगर हमें ऐसा कोई तरीका जानने को मिल जाए जिससे हम कोई भी ब्रेकआउट को देख के पता कर सके कि ये आगे जाके फेल होने का चांस ज्यादा है, तो हम उस ब्रेकआउट में बाय करने से बच सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में आपको ऐसा ही एक तरीका जानने को मिलेगा जिससे आप फेक ब्रेकआउट को पहले ही आइडेंटिफाई करके उसमें ट्रेड लेने से खुद को बचा सकते हो। वीडियो का लास्ट तक अगर आपको कुछ भी नया सीखने को ना मिला हो तो वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना, लेकिन कंसेप्ट को बेहतर समझने के लिए वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत। मान लेते हैं ये कोई XYZ शेयर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल चार्ट। इस चार्ट को कुछ टाइम से आप देख रहे हो। फिलहाल ये आपके आंखों के सामने एक स्ट्रॉन्ग बायर कंट्रोल कैंडल बना के ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे अभी सब कुछ बुलिश सिग्नल जनरेट कर रहा है। आप यहाँ बाय ट्रेड कर लेते हो। उसके बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अभी आप सोचिए, यहाँ पे इतना अच्छा बाय सिग्नल जनरेट करने के बाद भी प्राइस नीचे क्यों गया? जरूर इस एरिया में सेलिंग प्रेशर आया है और बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद कोई रिटेल ट्रेडर यहाँ पे सेल ऑर्डर नहीं डालेगा। तो यहाँ पे जो सेल ऑर्डर आया है ये बड़े ट्रेडर्स के द्वारा डाला गया है। अभी बड़े ट्रेडर्स का यहाँ सेल ऑर्डर डालने का पीछे कारण क्या है, उसे आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं। देखिए, बड़े ट्रेडर्स दो सिचुएशन में हेवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर डालता है। एक, जब पहले बाय करके उन्हें प्रॉफिट हो रहा है और उस ट्रेड से सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहता है तब। सेकेंड, अगर उनके एनालिसिस के हिसाब से प्राइस नीचे जाने का इंडिकेशन मिल रहा है तो वो यहाँ शॉर्ट सेल करने के लिए हेवी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर डालता है। अभी ये दोनों सिचुएशन को मैं आपको लॉजिक एंड साइकोलॉजी के साथ रियल चार्ट में डीपली समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस बात को याद रखिए कि बड़े ट्रेडर्स कभी भी छोटे टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके ट्रेड नहीं लेते। उनका ट्रेडिंग अमाउंट जितना बड़ा होता है उसी हिसाब से उसका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम भी बड़े होते हैं। इंट्राडे के लिए जनरली जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड किया जाता है बड़े ट्रेडर्स उससे बड़े टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए जनरली जिस टाइम फ्रेम के लिए लोग ट्रेड करते हैं और बड़े ट्रेडर उससे बड़े टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करते हैं। किस तरह करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में आप किस तरह फंस जाते हैं उनका ट्रेड में अभी मैं आपको दो एग्जांपल के साथ समझाते हुए जाऊंगा। अभी आपके सामने निफ्टी 50 का 5 मिनट चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया था। ये जो कैंडल है इसका डेट है 4 जनवरी 2023 और कैंडल का जो टाइम है वो है 9:50 का कैंडल है। तब देखोगे ये जो पीछे का जो कैंडल है ये सब उस टाइम नहीं होगा जब ये ब्रेकआउट हो रहा था। तो देखिए कितना शानदार ये ब्रेकआउट दिया था। इसमें एक पोल बनाया, फिर इस जगह कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद ये तो फ्लैग जैसा बन गया, तो पोल एंड फ्लैग, फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके क्लोज किया। और इस प्रीवियस प्राइस एक्शन में भी देखोगे इस जगह पे ये रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आने के बाद इस रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे आया और फिर यहाँ पे आया, टाइम बिताया, ब्रेकआउट। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। और इस टाइम अगर आपने यहाँ पे RSI, MACD, मूविंग एवरेज जो भी इंडिकेटर लगाओगे तो इस टाइम सब कुछ बुलिश सिग्नल दे रहा होता। तो इस टाइम अगर आपने इस चार्ट को देखा होता तो आपने भी इसको देख के इस 5 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम में देख के इसको बाय किए होते। अभी से आपको क्या करना है, जैसे ही ये कोई भी ब्रेकआउट आपके सामने हो रहा है और सब कुछ बुलिश हो रहा है कि कोई भी आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, तो उस टाइम आपको दो सवाल पूछना है। जैसे ही ये ब्रेकआउट हो आपको दो सवाल पूछना है। क्या इस टाइम जो बड़े ट्रेडर है उनको इस जगह पे प्रॉफिट हो रहा है? दूसरा, क्या बड़े ट्रेडर को इस जगह से कोई सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस नीचे जाने का चांस है? अगर दोनों में से कोई मिल रहा है तो इस ट्रेड को आपको इग्नोर करना है। वो कैसे पता लगा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहला जो सवाल है देखिए, इस जगह पे क्या बड़े ट्रेडर को इस जगह पे प्रॉफिट हो रहा है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 5 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख रहे हो इसको बड़े टाइम में देखना है।
क्योंकि देखिए जो बड़े ट्रेडर है, बिग ट्रेडर है, वो कभी भी ये 5 मिनट कैंडल चार्ट में आके इंट्राडे ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास फंड बहुत ज्यादा है। वो ट्रेड करता है तो हेवी अमाउंट में ट्रेड करता है, और ये 5 मिनट कैंडल में अगर वो हेवी अमाउंट में बाय करने जाएगा या सेल करने जाएगा तो मार्केट बहुत स्पीड से भागेगा इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो उनको उतना क्वांटिटी नहीं मिल पाएगा जिस प्राइस एरिया में वो खरीदना चाह रहा है। और हम जैसे रिटेल ट्रेडर, वो अगर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करने जाएगा तो उनके लिए भी फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है, आपके पास बहुत ही छोटा कैपिटल होगा रिटेल ट्रेडर के पास। जैसे यहाँ पे आपको बाई सिग्नल मिला, आप बाई कर लेते हो, लेकिन अगर ये मान लेते हैं 30 मिनट का कैंडल है, तो ये जो कैंडल है यहाँ पे आप बाई किए हो और आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ तक, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, प्राइस का डिस्टेंस 30 मिनट में, आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे आ जाएगा। तो छोटा कैपिटल के अंदर अगर थोड़ा भी ये नीचे आ जाए तो आपका पूरा कैपिटल उठ जाएगा। इसीलिए मजबूरन आपको छोटा टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना होगा अगर आप रिटेल ट्रेडर हो, और मजबूरन बड़े ट्रेडर को बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना होगा, क्योंकि उनके पास फंड ज्यादा है, उनको माल ज्यादा उठाना है, और अगर माल बेचना है तो ज्यादा बेचना है। तो उनका दिमाग में घुसने के लिए इस टाइम उनका जो पोजीशन है वहां पे क्या हो रहा है उसको जानने के लिए आपको अपना टाइम फ्रेम को चेंज करके उनका टाइम फ्रेम में जाना होगा। तो 5 मिनट अगर आप ट्रेड कर रहे हो 5 मिनट में, चाहे आप 5 मिनट में कर रहे हो, चाहे आप 10 मिनट में कर रहे हो, चाहे आप 15 मिनट में कर रहे हो, कोई भी, उसके हिसाब से आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना है। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, उस फॉर्मूला में आपको बिठा लेना है, फिर आप चला जाओगे। जैसे ये 5 मिनट तक कम से कम 5 मिनट का 5 गुना ऊपर का टाइम फ्रेम में आपको जाना है। अगर 10 मिनट में आप कर रहे हो तो उसका 5 गुना ऊपर में जाना है, 15 मिनट का तो उसका 5 गुना ऊपर में जाना है। तो 5 मिनट उसका 5 गुना ऊपर, कम से कम बोल रहा हूँ, इससे ऊपर थोड़ा आप रख सकते हो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, तो 25 मिनट हो रहा है। लेकिन एक 30 मिनट जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ही अच्छा होता है एनालिसिस करने के लिए, और ये 30 मिनट बहुत ज्यादा ट्रेडर यूज भी करते हैं, तो मैं 30 मिनट को यूज करता हूँ। 5 मिनट अगर देख रहा हूँ तो बड़े टाइम फ्रेम के लिए 30 मिनट यूज करता हूँ। तो अभी मैं आपको 30 मिनट में जाके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा था। तो यहाँ पे 30 मिनट में देखिए ये कैंडल, यहाँ पे जो शूटिंग स्टार कैंडल जैसा बना है ये कैंडल, लेकिन उस टाइम जब वो 5 मिनट पे बुलिश सिग्नल जनरेट कर रहा था तो ये इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा होता। उस टाइम ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा होता, क्योंकि वहां पे आपको बुलिश सिग्नल मिल रहा था, तो प्राइस इसी के अंदर क्लोज किया होता, पीछे का ये सब आपको उस टाइम नहीं दिखता। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे क्लोज नहीं किया, याद रखिए 30 मिनट में यहाँ पे क्लोज नहीं किया, 5 मिनट में क्लोज हो गया, लेकिन 30 मिनट में यहाँ पे क्लोज नहीं किया, आपको सिर्फ प्राइस दिखाई दे रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको देखना है कि इस जगह पे बड़े ट्रेडर को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या वो प्रॉफिट बुक करना आ सकता है यहाँ पे, तो उसके प्रीवियस प्राइस एक्शन से आपको पता चलेगा। यहाँ पे आप देखिए एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद अभी ब्रेकआउट हुआ, तो इस जगह पे अगर कोई बड़े ट्रेडर अपना माल उठाया, मतलब बाय किया है, तो उनको इस जगह पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे जो बाय किया उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी ज्यादा नहीं होगा। तो इतना छोटा छोटा प्रॉफिट में कभी बड़े ट्रेडर जल्दी से निकलता नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि बड़े ट्रेडर को प्रॉफिट हो रहा है तो नहीं हो रहा है इस जगह पे। अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है आपको, क्या बड़े ट्रेडर को इस एरिया में कोई सेलिंग सिग्नल मिल रहा है, मतलब यहाँ पे उनको सेल करने के लिए कोई इंडिकेशन मिल रहा है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, इसी एरिया में प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना है, क्या वहां पे कोई रेजिस्टेंस एरिया था, अगर था तो कितना स्ट्रॉन्ग था, और उस जगह पे किस तरह का प्राइस एक्शन हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है 43,400, ये ब्रेकआउट लेवल है, तो उसी के आसपास में एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ। तब देखो कि प्राइस जब नीचे आया, इसको ब्रेक करने के बाद फिर से ऊपर रिटेस्ट किया, यहाँ पे फिर ऊपर रिटेस्ट, फिर तो 1 2 3 4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया इस एरिया में, इसको ब्रेक किया, फिर इस जगह पे गया, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल करके प्राइस को नीचे खींचा गया। तो मैं इस जगह से भी एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे। तो मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे ही प्राइस टच कर रहा है तो बहुत ज्यादा सेलर यहाँ पे आके सेल करना शुरू कर रहा है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे आया, फिर यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुआ, तो दूसरी बार जब यहाँ पे आया और 30 मिनट का कैंडल आप देखिएगा इसी एरिया में आके जब दिखाई दे रहा है आपको, तो आपका ध्यान में होना चाहिए कि इस एरिया में बार बार आके सेलर सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है, तो इस जगह पे फिर से इंक्रीज कर सकता है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, क्या यहाँ पे बड़े ट्रेडर को
कोई इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस नीचे जा सकता है, तो इसका आंसर है यस, यहाँ पे मिल रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो ब्रेकआउट हुआ है क्या आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आपको जो करना है मैं अभी आपको 5 मिनट में जाके दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका है कि यहाँ पे प्राइस नीचे जा सकता है, बस इतना ही आपको 30 मिनट कैंडल में देखना होगा। अभी 5 मिनट में आ जाइए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर से मैं 5 मिनट में आ चुका हूँ। फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बाइंग सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको 30 मिनट में देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बाय ट्रेडर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ला सकता है, क्योंकि उनको यहाँ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और ये एक सप्लाई जोन है। तो उस केस में आपको यहाँ तुरंत ब्रेकआउट होने के बाद बाय नहीं करना है, आपको यहाँ वेट करना है, यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन होने देना है, फिर जाके कोई बाइंग सिग्नल दिखाई दे रहा है तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, या फिर थोड़ा थ्रोबैक करने के बाद अगर ऊपर जाने का कोई बाइंग सिग्नल दे रहा है तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही हुआ तो तुरंत आपको बाय नहीं करना है, आप ट्रैप हो सकते हो तो इस केस में। और ऐसे ही हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे आया, बाय करने लगा और बड़े ट्रेडर यहाँ पे आके सप्लाई इंक्रीज किया और यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो चुका है। लेकिन आपका मन में एक सवाल हो सकता है, यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 43,400 के आसपास, ये जब रेजिस्टेंस फेस कर रहा था एक बार, दो बार, 3 बार, तो उस टाइम बड़े ट्रेडर क्यों यहाँ पे सेल नहीं किया? इसको ब्रेकआउट करने के बाद सेल क्यों कर रहा है? ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो वही साइकोलॉजी आपको मैं अभी समझाऊंगा। देखिए, इस जगह पे जैसे जैसे रेजिस्टेंस फेज हो रहा है, तो बड़े ट्रेडर अगर यहाँ पे सेल करना शुरू करेगा, सेल क्यों करेगा? पहली बात, सेल क्यों करेगा? क्योंकि उनको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सप्लाई आ रहा है प्रीवियस प्राइस एरिया में, तो यहाँ पे वो शॉर्ट सेल करना चाहेगा। शॉर्ट सेल करके जब प्राइस नीचे जाएगा तो उनको प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही इस जगह पे वो शॉर्ट सेल करना जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट सेल करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे पहले से ही रेजिस्टेंस है, तो इस जगह पे बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, यानी वो जो सेल ऑर्डर लेके आएगा उनको बाय करने के लिए बहुत ज्यादा बायर इस जगह पे एक्टिव नहीं है। जैसे उन्होंने करना शुरू करेगा तो स्पीड के साथ प्राइस नीचे गिरेगा, फिर ना शुरू करेगा तो और स्पीड के साथ प्राइस नीचे करेगा, क्योंकि इसका जो सिग्नल मिलेगा नीचे के साइड वो देख के रिटेल ट्रेडर को भी यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाई देगा, तो वो भी यहाँ पे सेल करना शुरू करेगा, तो बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर आएगा और प्राइस बहुत स्पीड से नीचे गिरेगा, तो उनका जो सेल करने का प्राइस है वो नीचे का लेवल पे आ जाएगा एवरेज करके, तो उनको इस एरिया में सेल करने को नहीं मिलेगा। इसीलिए वो क्या करता है, 5 मिनट के अंदर एक बार इसको ब्रेकआउट करवा देता है। ब्रेकआउट करने के बाद क्या होता है, जैसे ही ब्रेकआउट किया तो रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, वो तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, तो उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट हुआ है, हम अभी यहाँ पे बाय ऑर्डर डाल देते हैं तो हमको प्रॉफिट होगा। जैसे ही वो लोग बाय ऑर्डर लाते हैं तो एक डिमांड क्रिएट होता है इस जगह पे बाय ऑर्डर का, तो वो तब सेल ऑर्डर ला जाते हैं और वो जो डिमांड है उनका सप्लाई को एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सेल कर पाते हैं। फिर बड़े ट्रेडर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल करता है, तो जो रिटेल ट्रेडर है वो उनको सस्टेन नहीं कर पाता है, इस तरह एक कैंडल बना के ये ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाता है। यही था इसके पीछे साइकोलॉजी। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन चुका है और जो यहाँ पे बाय किया होगा रिटेल ट्रेडर, इस एरिया में बाय किया होगा, उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, तो उनका स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर, फिर यहाँ पे सेल ऑर्डर ट्रिगर होने लगेगा और इस तरह का नीचे जा रहा है प्राइस देख के नए जो ट्रेडर वो भी सेल करने लग जाएगा। सेल मतलब शॉर्ट सेल, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सेल करके वो चाहेगा कि प्राइस नीचे जाएगा, फिर हम बाय कर लेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और प्राइस इस तरह नीचे चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया क्योंकि यहाँ पे फाइट हुआ था प्राइस के अंदर बायर और सेलर का, तो फिर उसी जगह पे आके सपोर्ट फाइट हुआ, फिर नीचे आया, फिर आप देखोगे यहाँ पे फाइट हुआ था तो फिर वहां पे फाइट हुआ, फिर नीचे गया। वो अलग टॉपिक है, किस तरह ये होता है मैं कभी और समझाऊंगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आशा करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया। लेकिन ये मैं इंट्राडे के अंदर आपको बताया 5 मिनट और 30 मिनट के कंसेप्ट में, ये चीज स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी होता है। जो स्विंग ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम ट्रेडिंग है उसमें भी होता है। आमतौर पर जो रिटेल ट्रेडर है वो स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 1 डे और 4 आवर चार्ट को यूज करते हैं। तो इसका 5 टाइम अपर टाइम फ्रेम को आप यूज करके इसको देख सकते हो। जैसे 1 डे तो आप 1 वीक का चार्ट में कंफर्मेशन ले सकते हो। मैं आपको ये निफ्टी बैंक का 1 डे चार्ट में दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का ये 1 डे चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हुआ है। ये साइड का प्राइस एक्शन को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि उस टाइम ये साइड का प्राइस एक्शन नहीं बना था। तो यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट हुआ है, एक अपर मूव, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है।
और इस टाइम आप कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे लगा लो, ज्यादातर इंडिकेटर आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देगा। तो इसको देखने के बाद अब भी यहाँ पे बाय कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपको दो सवाल वही पूछना है, क्या यहाँ पे बड़े ट्रेडर को प्रॉफिट हो रहा है या फिर बड़े ट्रेडर को यहाँ से कोई इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, 1 डे तो आपको 1 वीक टाइम फ्रेम में चला जाना है। तो इसका जो डेट है, इस कैंडल का जो डेट है वो 8 दिसंबर 2022। तो मैं अभी 1 वीक टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। तो 1 वीक टाइम फ्रेम में ये है उसका वो कैंडल, ये साइड का कैंडल आप इग्नोर कीजिए अभी। तो इस जगह पे आपको बाइंग सिग्नल मिला है 1 डे कैंडल में। तो देखिए पहला सवाल, क्या यहाँ पे बड़े ट्रेडर को प्रॉफिट हो रहा है? तो इस केस में देखिए यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट जा रहा है। तो कभी भी बड़े ट्रेडर कोई भी मूवमेंट मतलब ट्रेंडिंग मूव में वो बाय नहीं करता है, वो उस ट्रेंडिंग मूव पे पहले ही बाय कर लेता है। तो वो लोग ये कैंडल में बाय किया होगा, ये कैंडल में, इस कैंडल में, तो उनको यहाँ तक उनको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो चांस ये है कि वो यहाँ प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हैं मतलब सेल ऑर्डर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बाय किया है तो यहाँ पे वो सेल ऑर्डर डाल सकता है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद यहाँ पे जो कैंडल है आप देखोगे छोटा छोटा बढ़ने लग गया है यहाँ पे, मतलब सेलिंग प्रेशर आ रहा है यहाँ पे। तो जो बड़े ट्रेडर है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का चांस ज्यादा है, मतलब सेल ऑर्डर डालने का चांस ज्यादा है। तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर यस मिल चुका है। तो फिर आपको 1 डे चार्ट में आ जाना है। तो 1 डे चार्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है बड़े ट्रेडर के द्वारा। तो क्या करना है, यहाँ पे आपको वेट करना है। वेट करने के बाद देखना है कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फिर से यहाँ पे दिखा रहा है क्या नहीं। तो इस जगह पे आप देखिएगा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर आया, लेकिन यहाँ पे एक सिग्नल दिया, लेकिन ये जो कैंडल का सिग्नल आपको मिला है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, छोटा छोटा कैंडल बनाते हुए जा रहा है। फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया और नीचे आ गया। अभी सवाल ये कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इस टाइम क्यों आया? बड़े ट्रेडर इस जगह पे अपना बाय करके रखा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय करता है, अभी उनको सेल करना है। तो अगर यहाँ पे जब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उसी टाइम अगर यहाँ पे सेल ऑर्डर डालना शुरू करेगा तो यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा कम होगा, तो उनका सेल ऑर्डर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, स्पीड्स के साथ प्राइस नीचे गिरने लग जाएगा। तो उस केस में उनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस होगा वो नीचे आ जाएगा, तो उनका प्रॉफिट कम होगा। तो उसके लिए वो लोग क्या करता है, इसको पहले ब्रेकआउट करवाता है और रिटेल ट्रेडर जब बाय करने लग जाता है उसी डिमांड में अपना सप्लाई को लेकर आते हैं और जो सेल है वो सेल कर देते हैं उनका क्वांटिटी। फिर उनका क्वांटिटी जब सेल ऑर्डर आने लगते हैं तो प्राइस नीचे गिर जाता है, और जैसे ही इसका नीचे आ जाता है, मतलब ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है इसका नीचे आ जाता है, तो जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस हिट होने लग जाते हैं और एक स्पीड के साथ प्राइस नीचे गिर जाता है। तो यही तब ब्रेकआउट जो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका। इसी तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद आपको अभी ट्रेड करना है क्या थोड़ा वेट करना है। मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि आपको वेट करना है, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर है वो हमेशा प्राइस को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वो अपना माल बेच के निकल गया, लेकिन प्राइस को रिटेल ट्रेडर ही यहाँ पे सस्टेन कर लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई और बड़े ट्रेडर यहाँ पे आके माल को बाय करना शुरू कर दे, तो उनका जो सेलिंग ऑर्डर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा वेट कीजिए और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल जनरेट होने दीजिए, फिर आप बाय करोगे। अगर ये दोनों क्राइटेरिया पहले हो रहा है कि बड़े ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर बड़े ट्रेडर को यहाँ पे कोई सिग्नल मिल रहा है कि ये नीचे जा सकता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इस ब्रेकआउट में ट्रेड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ब्रेकआउट फेलियर को कैसे आइडेंटिफाई करें ये मेथड आपको अच्छा लगा। इस मेथड को आप यूज कीजिए, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह अगर आपको लर्निंग वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।